बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो चिकन से बनाए दावत स्पेशल चटखारा बाइट कबाब। बहुत ही आसान और मजेदार तरकीब है जिसमें मैंने कुछ स्पेशल टिप्स और ट्रिक्स के साथ इसको इतना जबरदस्त तैयार किया है जो बाहर से देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी तैयार हो गए। क्या आप तैयार हैं ये एक्सप्लोसिव फ्लेवर कबाब खाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही बाइट में? तो चले मिलके तैयार करते हैं ये अनफॉरगेटेबल कबाब मिलके। जॉइन मी एज आई टेक ऑन द challenge of making the perfect chatkhara kebab recipe and trying to eat it all in just one bite on my channel Food Magic with Nadia। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर एंड वंडरफुल व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड मैजिक विद नादिया। आई बिलीव इन द मैजिक ऑफ हेल्दी होममेड फूड फॉर अ हैप्पियर हेल्दियर लाइफस्टाइल। रेसिपी में मौजूद तमाम इंग्रेडिएंट्स की डिटेल रेसिपी कार्ड में आपके सामने है, यहाँ से नोट कर लें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नोट कर लें और मैं तो आपको साथ साथ गाइड कर ही रही हूँ। तो चलिए सीखते हैं। इस रेसिपी के लिए सब्ज मिर्चे लेंगे हम 12 अदद, लहसुन के जवे लिए मैंने 5 अदद, अदरक का टुकड़ा लेंगे 2 इंच के बराबर, 1 प्याज लेंगे और धनिया आप जितना चाहें आप इसमें डाल सकते हैं, उसका बड़ा मजेदार फ्लेवर आता है। ये तमाम चीजें चॉपर में डाल देंगे और इनको हम पहले अच्छे से चॉप कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर मौजूद नहीं है तो आप इसको बारीक काट के डोरी डंडे में भी कूट सकते हैं। प्याज को बारीक बारीक काट के आपने उसका पानी अच्छे से निकाल लेना है। बोनलेस चिकन लिया है मैंने आधा किलो। बोनलेस चिकन का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब इसको हम चॉपर में चॉप करेंगे तो ये इसका बहुत ही अच्छा सा रेशा कबाब की बाइंडिंग में बहुत ही ज्यादा बेस्ट रहता है। तो इसलिए मैं प्रेफर करूंगी कि आप बोनलेस चिकन ही इस्तेमाल करें और अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो फिर आप कीमा भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तमाम लहसुन, अदरक, प्याज, धनिया इन सबको पहले चॉप करेंगे। उसके बाद चिकन डाल के इसको भी अच्छे से चॉप कर लेंगे। इसका भी कीमा तैयार कर लेंगे। अब मैंने इसके अंदर 4 टेबलस्पून मायोनीज डाला, 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर, 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, चुटकी भर हल्दी, 1 टेबलस्पून गरम मसाला। ये तमाम चीजें डाल के इसको तीसरी बार दोबारा से चॉप करेंगे। ये तमाम मैरिनेशन बना के मैंने इसको रख दिया था, तकरीबन ये पूरी रात ही मैंने इसको फ्रिज में ढांप के रख दिया था। नेक्स्ट डे फिर मैंने नेक्स्ट प्रोसीजर इस पे किया। लेकिन अगर आपको जल्दी हो तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप इसको बना के कम से कम आधे घंटे के लिए रख दें। लेकिन जितनी देर ये मैरिनेट करके आप रखेंगे उतने ही ज्यादा कबाब अच्छे से फ्लफी से तैयार होंगे। अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। अब कबाब की बाइंडिंग के लिए हम बेसन तैयार करेंगे। 6 टेबलस्पून बेसन लेंगे। इसको आपने ड्राई रोस्ट करना है। जब इसका बड़ा अच्छा सा लाइट ब्राउन सा कलर आ जाएगा तो फिर आपने इसे कबाब की मैरिनेशन में डाल देना है। 4 टेबलस्पून आपने क्रीम लेनी है। क्रीम आपने इसके अंदर डाल के इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि गुठली ना आए बेसन की। जब आपको लगे कि ये बहुत अच्छे से तैयार हो चुका हुआ है, अब चलते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। अब हम कबाब बाइट्स तैयार करेंगे। कबाब बाइट्स के लिए मैंने लिया है आइसक्रीम स्कूप स्पून, जिसको मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया है। इसको आपने हर दफा जब आपको लगे कि ये ड्राई हो रहा है तो आपने इसको ऑयल लगा लेना है। ऑयल लगाने के बाद आपने इसके अंदर कबाब मसाला भरना है और भरने के बाद आपने इसको स्कूप को जैसे ही बाहर निकालेंगे तो आप देखेंगे कि कितनी अच्छी सी ये बाइट बन गई है। इसके ऊपर शाइन भी है क्योंकि ये हमने ऑयल लगाया हुआ है इसके ऊपर। इस तरह से करते करते जितनी मैक्सिमम आप कबाब बाइट्स बना सकते हैं आपने बना लेनी है। शेप आपने छोटी रखनी है और अगर आपके पास ये स्पून नहीं है तो आप कोई और स्पून भी ले सकते हैं जो ये इस तरह की शेप आ जाए। अब चलते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ। इन कबाबों को हम तवे पे फ्राई करेंगे बहुत ही कम ऑयल में। ऑयल आप देखें कि मैंने तवे पे कितना मुनासिब डाला है। जब कुकिंग ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर इसके ऊपर मैं एक एक कबाब बाइट रखती जाऊंगी और इस तरह से हमने सारे कबाब तवे पे फैला लेने हैं। आंच को दरमियाना रखना है, ज्यादा तेज नहीं होनी चाहिए। अब क्योंकि दरमियान में जहाँ पे कुकिंग ऑयल है बाकी कबाबों तक नहीं पहुँच रहा तो बेहतर है कि अब आप एक ब्रश लें और यहाँ पे जरा थोड़ा सा फिशल करें ऑयल के साथ। लाइक आपने ब्रश
ब्रश को डिप करना है ऑयल पे और तमाम कबाबों पे लगाते जाना है ताकि सारे कबाब अच्छे से उन पे ऑयल फैल जाए और वो अच्छे से कुक हो जाए। हमने इनको डीप फ्राई नहीं करना, बहुत ही लाइट सा हमने बेसिकली यहाँ पे इनको कलर देना है और इस तरह से ये इनकी बाइंडिंग भी और ज्यादा अच्छी हो जाएगी, ये टूटेंगे नहीं जब हम इसको फाइनल स्टेप की तरफ लेके जाएंगे। यहाँ थोड़ा सा आपने हिम्मत और सब्र से भी काम लेना है क्योंकि ये 5 से 6 मिनट का प्रोसीजर है, 10 मिनट भी हो सकते हैं अगर कबाब ज्यादा हुए तो। जब आपको लगे कि एक साइड से पक गए हैं तो फिर आप दूसरी साइड इसको पलट दें। और फिर मैं ये भी करती गई थी कि इनकी डायरेक्शन भी चेंज करती रही थी, यानी कि जो मुझे लगा कि बन चुके हैं, तैयार हो चुके हैं, उनको मैं साइड पे करती गई और जो साइड पे थे उनको फिर मैं सेंटर में लेके आई ताकि सब कबाब इक्वली एक ही शेप के, एक ही कलर के और बेहतरीन से सब तैयार हो जाएं। इस तरह से जब तमाम कबाब तैयार हो जाएंगे फिर आपने इनको तवे से उतार लेना है और आप चलते हैं अपने फाइनल स्टेप की तरफ, यानी कि स्टेप नंबर 5 की तरफ। अब हम कढ़ाई लेंगे या कोई भी आप पैन ले लें, उसके अंदर आपने तकरीबन 100 ग्राम के करीब आपने कुकिंग ऑयल डाल देना है, इसको थोड़ा गर्म करना है और फिर सारे कबाब इसके अंदर डाल देने हैं और उनको थोड़ा सा मिक्स कर लेना ताकि सब पे ऑयल अच्छे से लग जाए। अब चटनी तैयार करेंगे। मैंने क्योंकि चटनी के क्यूब्स बना के ऑलरेडी फ्रीज किए होते हैं, पुदीना, धनिया और हरी मिर्च के, फिर मैं जब भी जरूरत हो दही में मिक्स करती हूँ और इस तरह से चटनी तैयार हो जाती है। तो अगर आपके पास नहीं तैयार तो आप इस चटनी को तैयार कर लें। तकरीबन 1.5 कप के करीब ये चटनी है, इसको मैंने डाला और फिर इसको मैंने थोड़ी देर 5 से 6 मिनट के लिए दम पे लगा दिया। इस तरह ये अंदर तक मिक्स भी हो जाएगी, कबाबों का बड़ा मजेदार सा चटपटा सा फ्लेवर भी बनेगा और कबाब अंदर तक पक जाएंगे। ये आपको सब्जी दिखा रही हूँ। 2 प्याज लिए मैंने, उन्हें दरमियाने साइज के हैं तो 2 और छोटे साइज के हैं तो 4। टमाटर 4 लेंगे, इन्हें भी क्यूब्स की शक्ल में काट लेंगे। हरी मिर्चें मैंने 4 ली हैं, इन्हें लंबा लंबा काट लिया है। शिमला मिर्च 2 बड़ी थी, उन्हें भी क्यूब्स की शक्ल में काट लिया। धनिया जितना आप गार्निशिंग में इस्तेमाल करना चाहें कर लें। जब दही का पानी आधा रह जाएगा तो उस वक्त सारी सब्जियां इसमें डाल देनी है, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और शिमला मिर्च, और इन्हें थोड़ा सा मिक्स करना है। और साथ ही मैंने इसे बारबेक्यू टच देने के लिए एल्युमिनियम फॉइल इसके ऊपर रखा और उसके ऊपर मैंने कोयला रख के इसको 5 मिनट के लिए दम पे लगा दिया। 5 मिनट के बाद अब आप इसे खोलें। अब ये बिल्कुल तैयार है। अब इसमें आपने चाट मसाला डालना है और अपने टेस्ट के मुताबिक नमक और मिर्च को पूरा कर लेना है और ऊपर धनिया डाल के थोड़ा सा गरम मसाला डाल के आपने इसको उतार लेना है। आप जनाब इसको डिश आउट करें। आप देखें इसकी कितनी मज़ेदार सी लुक आ रही है। नान के साथ या तंदूर की रोटी के साथ, पुदीने की चटनी के साथ आप इसको सर्व करें। एक बहुत ही मज़ेदार और एक बहुत ही फ्लेवरफुल और खुशबूदार कबाब तैयार होंगे जो कि आपने इससे पहले बिल्कुल भी नहीं ट्राई किए होंगे। जरूर तैयार कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको ये मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन प्रेस कर दें। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दिया करें, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो शेयर कर दें उन लोगों के साथ जिनसे आप ये रेसिपी बनवाना चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।